हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग ट्वेल्थ की मैथमेटिक्स यानी कि गणित के जो होल सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरे जो ट्वेल्थ क्लास में जो हमें गणित में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में हमें अगर पास होना है तो कौन सी चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देना होगा, अगर हमें टॉप करना है या फिर 100 में से 100 लाने हैं, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं, यानी कि 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो कौन सी आपको ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी है, कैसे आपको इसको पढ़ना है ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले कम से कम मेहनत में। तो यहाँ पे मैंने पहले से सारी चीजें लिख रखी हैं ताकि ज्यादा टाइम बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले तो मैथमेटिक्स का जो बेसिक सिलेबस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इसमें 6 पार्ट हैं और सबके अगर मार्क्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स यानी कि जो ट्वेल्थ का जो पैटर्न है, एनसीईआरटी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग ये जो पूरा सिलेबस है और उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में किस तरीके से कौन से टॉपिक का कितना वेटेज आता है, कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उनको कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे और आने वाले वीडियोज में इन हर एक टॉपिक पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे कि कैसे पढ़ के कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। और अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं तो आपको 100 में से 100 यानी कि पूरे के पूरे 100 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो जनरली अगर हम लोग बात करें, जनरली पहले गणित के यानी कि जो मैथमेटिक्स है उसके 2 पेपर होते थे, तो अभी एक ही पेपर होता है। कई जगह पे 2, कई जो यूनिवर्सिटी या कई बोर्ड हैं वहाँ पे 2 पेपर भी हो सकते हैं। तो जो मैं यहाँ पे मार्क्स बता रहा हूँ वो 12th क्लास के बेस पे, एनसीईआरटी के बेस पे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहला जो यूनिट है या फिर पहला जो पार्ट है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है ताकि आपको आसानी रहे, यानी कि संबंध तथा फलन। ये पहला पार्ट है और ये कितने मार्क्स का आएगा, ये पूरा का पूरा, इसमें ये 3 चैप्टर हैं, ये 10 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का आएगा। और जनरली लोग इसको छुड़वा देते हैं कि लास्ट में बढ़ाएंगे, और चूंकि ये 10 मार्क्स का है, सबसे छोटा पार्ट होता है, 10 मार्क्स कोई बहुत ज़्यादा नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कलन देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है, तो ज़्यादातर लोग इस पे फोकस करते हैं। लेकिन अगर आपको 100 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना होगा। तो यहाँ पे रिलेशंस एंड फंक्शंस यानी कि संबंध तथा फलन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। रिलेशंस यानी कि संबंध क्या होते हैं, इनके जो न्यूमेरिकल, इनमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते, बहुत ही बेसिक से न्यूमेरिकल आते हैं जो कि आपको बस देख के ही आपको बता देंगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लाइन का आपका इसका क्वेश्चन होता है, तो 2 से 3 लाइन में आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको यहाँ पे, चूंकि ये थ्योरेटिकल होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं, तो ज़्यादातर लोग इसको छुड़वा देते हैं या फिर लास्ट में कवर करवाते हैं, जिससे कि आप का ये जो पोर्शन है ये 10 नंबर का गलत हो जाता है। तो आपको इस पे हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत हम लोग इसी से करेंगे। ज़्यादातर लोग जो हमारा कलन है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कि कैलकुलस है, लेकिन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स आपको लग रहे होंगे बहुत कम है, लेकिन यही 10 मार्क्स आपको फर्क डालते हैं, क्योंकि ये तो सभी पढ़ के जाते हैं, आप भी पढ़ के जाएंगे, लेकिन ये कितने लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन कितने लोग पढ़ रहे हैं, इससे आपके नंबरों पर फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस यानी कि संबंध, तो इनकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं यानी कि जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस, तो फंक्शन के बारे में भी सेम हम लोग इसकी डिटेल के बारे में पूरी तरह से अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपने इसकी पहली कक्षा में या फिर हाई स्कूल में त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी। अब उसी का इन्वर्स के लिए तो ज़्यादातर फॉर्मूले वही यूज होंगे, उन्हीं से रिलेटेड फॉर्मूले बनेंगे। तो अगर वो आपको अच्छे से आती है तो ये बहुत ही आसानी से आप कवर कर ले जाएंगे। और जब जैसे आप देख रहे हैं ये 10 नंबर के 3 चैप्टर हैं, तो हर एक में से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आसानी से आप इसको कवर कर पाएंगे। उसके बाद आता है एलजेब्रा यानी कि बीजगणित। इसमें सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, यानी कि मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह और डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक। और ये जो आता है पूरा का पूरा 13 नंबर का आता है, 13 मार्क्स का आता है। तो 13 नंबर का ये आता है, सिर्फ 2 चैप्टर हैं। देखने में बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये इसकी जो कैलकुलेशन होती है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने पड़ेंगी, काफ़ी ये देखने में बहुत लंबा जाता है। यानी कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लगभग आपको मिनिमम 2-3 पेज भी में भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा लंबा है। लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन बहुत ही आसान सी होती है, इसमें काफ़ी मज़ा भी आएगा जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो इस पार्ट को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप 13 नंबर का है, लेकिन आपको इस पार्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। और ये हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आव्यूह क्या होते हैं, कैसे इनको जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करते हैं, सारणिक क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है।
तो यहाँ पे हम लोग रिलेशंस और फंक्शंस पढ़ेंगे। यहाँ पे अलजेब्रा, कुछ कैलकुलेशंस देखेंगे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की। उसके बाद आता है कैलकुलस, जो कि सबसे पॉपुलर होता है 12th की मैथ का। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे चैप्टर हैं इसके, और इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि लगभग 44 to 45 नंबर के या 44 से 45 नंबर के क्वेश्चन इसी से आते हैं। यानी कि आधे से ज्यादा जो मैथमेटिक्स है वो इसी पे डिपेंडेंट है, आधे के आसपास। यानी कि देखिए आप 100 में से 44 नंबर का यहां से आता है। तो इसीलिए सब लोग इसी पे फोकस करते हैं। आपको भी इस पे फोकस करना है डेफिनेटली। 44 मार्क्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सभी लोग इस पे फोकस करते हैं। और अगर आप पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप इन सब चीजों को इग्नोर कर सकते हैं और आप सिर्फ इस पे फोकस कर सकते हैं। इस पार्ट को अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आप आसानी से अच्छे मार्क्सों के साथ पास हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तो सभी पढ़ते हैं और सब लोग पढ़ाते भी हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे आप अगर छोड़ दिए पहला, जो ये भी ज्यादातर लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन संबंध तथा फलन जो होता है ये ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को 90 मार्क्स 80 मार्क्स ऐसे आ जाते हैं। आप चाहें तो अगर सारे चीजें आप पढ़ते हैं तो आप आराम से 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमें बहुत सारे चैप्टर भी हैं। तो 1 2 3 4 5 चैप्टर हैं, यानी कि तकरीबन हर एक चैप्टर से लगभग 9 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि सततता तथा अवकलनीयता, तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। सततता क्या होती है, कैसे हम लोग देखते हैं, इसमें थोड़ा सा ग्राफ का यूज होगा। और अवकलनीयता मतलब कि डिफरेंशिएशन उसका कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद इसी से ये अवकलन के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये इसी का पार्ट है। तो अब अगर आप इस हिस्से को पढ़ लेते हैं तो ये हिस्सा काफी आसान हो जाता है आपके लिए। और उसके बाद आता है इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन। तो यहाँ पे अवकलन चल रहा था और यहाँ से कलन में दो कलन होते हैं, अवकलन और समाकलन। अवकलन में क्या होता है, छोटी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, यानी कि अगर हम एक्स में चेंज कर रहे हैं तो वाई में क्या चेंज होगा, जब हम एक्स में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं तो वाई में क्या चेंज होगा। और समाकलन में हम क्या करते हैं, अगर हमें थोड़ी सी चीज के बारे में पता है तो हम उसकी पूरी चीज के बारे में कैसे डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। समाकलन के बाद समाकलन के अनुप्रयोग हैं, और उसके बाद अवकल समीकरण, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है वेक्टर एवं वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, यानी कि सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति। यहाँ पे हम लोग वेक्टर, जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ा है 11th क्लास की फिजिक्स में जो वेक्टर पढ़े थे, लगभग वही हैं, बस थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है। तो ज्यादातर अगर आपने फिजिक्स पढ़ी रखी है, जो 11th की फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है, हालांकि फिजिक्स के वीडियो मैंने भी अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। वेक्टर का ज्यादातर हिस्सा वही रहेगा, बस इसमें थोड़े से जो कठिन सवाल हैं वो थोड़े से कठिन हो जाएंगे, टफ हो जाएंगे, तो वेक्टर वही रहेगा। और 3D ज्योमेट्री जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, फिजिक्स का जो चैप्टर था वेक्टर, वही यहाँ पे ज्यादातर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर, जो कि बिल्कुल पूरा फिजिक्स का ही रहेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा होगा इंट्रोडक्शन टू 3D या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स से ज्यादा टफ सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये वाला हिस्सा जनरली लोग फिजिक्स में ही कवर कर लेते हैं, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देता। तो ये आता है आपका 17 मार्क्स का, यानी कि अगर आप फिजिक्स अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो लगभग 5-6 नंबर का फिजिक्स में कवर हो जाता है, और यहाँ पे 17 मार्क्स का आपका यहाँ भी कवर हो जाता है। उसके बाद हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही कम मार्क्स का आता है, यानी कि सिर्फ 6 मार्क्स का आता है, लगभग 5-6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। तो जनरली आप इसको देख के भी चले जाएंगे, लास्ट टाइम पे भी अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप इसको ज्यादा ध्यान, अगर आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि आप सारी चीजें कवर कर पाए, तो आप इस चीज को छोड़ सकते हैं, लेकिन ऊपर की सारी चीजें आपको कवर करनी है, और इसको भी कवर करना है। लेकिन अगर टाइम नहीं बचता है तो आप इसको अब लास्ट टाइम पे भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पॉसिबिलिटीज, यानी कि संभावना क्या है। जैसे हम लोग पत्ते खेलते हैं तो पत्ते में कौन सा पत्ता निकलेगा, या फिर कोई जुआ लगाता है, सट्टा लगाता है, या फिर रेस में घोड़ा दौड़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कौन सा घोड़ा दौड़ेगा, किसकी क्या संभावना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें काफी मजा भी आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। ये 10 मार्क्स का आता है, तो इसको 10 मार्क्स के लिए ना पढ़िए, बस इसको एंजॉयमेंट के लिए पढ़िए। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें आपको काफी मजा आने वाला है। तो बेसिकली ये पूरा सिलेबस था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मार्क्स बता दिए हैं कि कौन से जो चैप्टर है या फिर कौन सा यूनिट है उससे कौन से मार्क्स, कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो जनरली आपको अगर आप कहीं कोचिंग पढ़ते हैं या फिर स्कूल में भी, तो रिलेशन और फंक्शन पे ज्यादा फोकस नहीं दिया जाता, जबकि ये बहुत ही आसान है और बहुत ही आराम से आप इसको समझ सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा समझने में परेशानी हो सकती है क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें थ्योरेटिकल हैं, सवाल इसमें बहुत कम आते हैं, तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन इस टॉपिक को आप आसानी से कवर करेंगे और हम लोग
शुरुआत यहीं से करेंगे और इसके बाद हम लोग अलजेब्रा देखेंगे और कैलकुलस देखेंगे। और यहाँ पे प्रायिकता ये इसको भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आगे भी बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो यहाँ पे आपका ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे यूज होने वाली हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग आगे बहुत ज़्यादा यूज नहीं होती है, इसीलिए मैंने यहाँ बोला कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा ऑल इन वन सॉल्यूशन एंड्रॉयड ऐप, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पे आप इस सिलेबस को भी पा सकते हैं। इससे रिलेटेड चाहे फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के नोट्स भी आपको वहाँ मिल जाएंगे, उसके वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे। तो ऑल इन वन प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन, ऑल इन वन सॉल्यूशंस का जो एंड्रॉयड ऐप है वो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अभी सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट प्ले स्टोर में सर्च करेंगे ऑल इन वन सॉल्यूशन। तो अभी चूंकि नया मैंने लॉन्च किया है तो सर्च करने में काफी दिक्कतें होती हैं, काफी नीचे आता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल कर पाएंगे। और उसको इंस्टॉल करके आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स से लेके और नोट्स सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो आपको इनको कॉपी करने की जरूरत नहीं, वहां पे आपको ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।